Good evening, all of you. Now, the topic of today's session is assessment. निर्धारण, assessment of duty. Assessment क्या है? Determination of dutiability of goods and the amount of duty, tax, cess or any other sum payable. यानी किसी भी वस्तु की शुल्क योग्यता पता करना, ड्यूटी, सेस, टैक्स इत्यादि देना, आदि आदि सब कुछ देना. ठीक है. सो आज का हमारा असेसमेंट है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. एंजॉय द जर्नी ऑफ जी गार्ड एग्जामिनेशन अनाउंस्ड बाय कमिश्नर ऑफ कस्टम्स. वाइड पब्लिक नोटिस 005 एयरपोर्ट एंड जनरल. ठीक है. मैं नवीन कुमार शर्मा अलॉन्ग विद तनुज एंड पूनम सिंह. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है एलीट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 9891897989. हम ऑनलाइन क्लासेस फ्री देते हैं इवनिंग के टाइम में और हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं. तो कभी भी आपको कोई रिक्वायरमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई नोट्स, वीडियोस, कुछ भी जरूरत हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस. मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, एक ही मेरा ग्रुप है, इसके अलावा मेरा कोई ग्रुप नहीं है. तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस और आप ग्रुप में आइए, एंजॉय कीजिए. देयर आर मेनी अदर ग्रुप, आप वहां भी जा सकते हैं. वहां भी जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है. अल्टीमेट गोल होना चाहिए सब पास हो जाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्रैक करें. उसी की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए मेरी सारी वीडियोज हैं, आप उनको फॉलो कीजिए. 80% मार्क्स कस्टम एक्ट से आएगा और बाकी जो 20 है थोड़ा सा टैरिफ, थोड़ा सा पॉलिसी, थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन, थोड़ा सा जीएसटी, थोड़ा सा अदर डेफिनेशंस और थोड़ा सा अपना फुल फॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे अदर एक्ट की. पर बेसिकली 80% आपका यहाँ से 70% अबाउ तो है ही है. तो आपको ये देखना है, अगर आपका एक्ट क्लियर है, अगर आप एक्ट क्रैक कर जाते हो, सब कुछ हो जाएगा, फिर आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं. तो सबसे बेसिक है कस्टम एक्ट. नाउ असेसमेंट. असेसमेंट और इसका बेसिस क्या होता है असेसमेंट का? असेसमेंट तो आपने बोल दिया, एक वर्ड है. बेसिकली जो भी कस्टम में हो रहा है, लगभग सारी जो मेन चीज है वो असेसमेंट के अंडर ही होते हैं. आप कहते हो क्या वैल्यूएशन है, एग्जेम्पशन है, क्लासिफिकेशन है, तो असेसमेंट बड़ा कैसे है? नो, असेसमेंट के बेसिस ही हैं सारे. असेसमेंट सब इसमें असेसमेंट में ही इंक्लूड है. क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, एग्जेम्पशन, स्पेसिफिक क्वांटिटी, वेट, ओरिजिन ऑफ गुड्स, सब कुछ असेसमेंट का ही पार्ट है. सब कुछ असेसमेंट का ही है. यही असेसमेंट के वो हैं, इन्हीं के बेसिस पे असेसमेंट की जाती है. ठीक है. तो निर्धारण जो हो रहा है वो इन्हीं बेसिस पे हो रहा है. क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, एग्जेम्पशन इज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट. सबका क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप हो रहा है वो असेसमेंट का ही तो पार्ट है. आप जो भी चीज कर रहे हो एज पर द आरएमएस इंस्ट्रक्शंस, जो भी कुछ हो रहा है वो असेसमेंट का ही पार्ट है. ओरिजिन ऑफ सच गुड्स. नाउ अब आपका सेकंड पार्ट आ जाता है, क्या असेसमेंट सिंपल एक वर्ड है या इसकी और ब्रांचेस भी हैं? तो ठीक है, असेसमेंट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो असेसमेंट, टर्म असेसमेंट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, जो कि हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 17. उसके बाद हम पढ़ते हैं रीअसेसमेंट. ठीक है, 17 के 4 में रीअसेसमेंट, देन प्रोविजनल असेसमेंट और लास्ट में एनी असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस इज निल. ड्यूटी निल भी है तो भी वो तो असेसमेंट का पार्ट तो है ही. तो यानी असेसमेंट के हम ब्रांचेस देखेंगे. सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट है, रीअसेसमेंट भी असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट भी असेसमेंट है और एनी असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस इज निल. तो ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर अ सिंगल वर्ड कॉल्ड असेसमेंट. तो हमें देखना है किसी वर्ड का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, कितना बड़ा मीनिंग होता है. नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी चीज है. अब हम देखते हैं सेल्फ असेसमेंट क्या हो रहा है. हम सेक्शन 17 की बात कर रहे हैं. 17 के 1 में सेल्फ असेसमेंट होती है. देन देयर आफ्टर वेरिफिकेशन किया जाता है, एग्जाम किया जाता है और केमिकल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो वो किए जाते हैं. ठीक है. बेसिस क्या है इन सब चीज का? 17 के 2 में द बेसिस आरएमएस, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, 2005 में आया था. तो वहीं तब से है हमारी जो भी असेसमेंट होती है वो रिस्क बेस्ड होती है. हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क. उसके बेसिस पे असेसमेंट, नो असेसमेंट, बोथ और दोनों नहीं हो सकते. तो कुछ भी आपका हो सकता है. देन 17 के 3 में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो भी इसी का पार्ट है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट रेदर आई से रीअसेसमेंट. यानी 17 के 4 में रीअसेसमेंट होता है. अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके असेसमेंट से सहमत नहीं है तो वो रीअसेसमेंट कर सकता है.
बट इन दैट केस ही हैज टू इशू स्पीकिंग ऑर्डर अगर आप उस रीअसेसमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो। यहां क्लॉज आ गया, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो क्यों लोगे आप स्पीकिंग ऑर्डर, तब कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन आस्क फॉर स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है द ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी ऑर्डर अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि क्या उसके साथ पूरी घटना हुई है। तो वो आपका 17 के 4 में रीअसेसमेंट है, 17 के 5 में स्पीकिंग ऑर्डर है। क्योंकि उसकी ब्रांच नहीं है तो मैंने यहां लिखा नहीं है उसका, बस 17 के 5 में आप देख सकते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर है, ठीक है। वो भी मैं अभी इसमें डाल दूंगा 17 का 5 स्पीकिंग ऑर्डर, क्योंकि एक अलग सा टर्म है इसलिए मैंने जान के पहले नहीं लिखा, बाद में लिखने के लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगला क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट, आंतरिक निर्धारण। इसमें कौन से ब्रांचेज आते हैं, ये क्यों होता है, जब आप अपनी अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट 17 में आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोविजनल असेसमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको प्रोविजनल असेसमेंट की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, किस कंडीशन में हो सकती है, केमिकल टेस्ट। आपका कोई केमिकल टेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें केमिकल टेस्ट की परमिशन दीजिए, हम रेगुलर इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, हमें इसमें दी जाए, हम बॉन्ड बीजे सब देने को तैयार हैं, तो आपको प्रोविजनल की परमिशन दी जाती है। देन फर्दर इंक्वायरी, आपने डॉक्यूमेंट दे दिए बट प्रॉपर सेट की वी नीड फर्दर इंक्वायरी, तो भी आपका प्रोविजनल हो सकता है। और आपने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं, पर एक डॉक्यूमेंट आपका रह गया है, उस बेस पे भी आपका प्रोविजनल हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफिसर कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, असेसमेंट इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ड्यूटी ऑफ एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड अमाउंट ऑफ ड्यूटी टैक्स सेक्स और एनी अदर सम, यानी ड्यूटी वगैरह निकालना, सबकी प्रूव करना, वही असेसमेंट का पूरा पार्ट है। बेसिस क्या है, किसके दम पे होती है, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, कंसेशन ऑफ ड्यूटी टैक्स सेक्स कंसिक्वेंट अपॉन एनी नोटिफिकेशन शुड, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी वेट वॉल्यूम का आधार होता है। ओरिजिन ऑफ गुड्स यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जैसे आपको पता है इंडिया यूके का हुआ है, सारा आधार तो वही है। ऐसे ऐसे वो तो एग्जांपल मैंने बताया, सारा आधार वही है। इट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट 17 में, रीअसेसमेंट 17 के 4 में, स्पीकिंग ऑर्डर 17 के 5 में, प्रोविजनल असेसमेंट एंड एनी असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस इज नील। सो मैं यही कहूंगा, आप पढ़िए, वीडियोस देखिए, नोट्स देखिए, क्वेश्चन देखिए, और मैं कल संडे को टेस्ट भी लूंगा अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स का। अगर किसी को चाहिए कि मुझे कुछ नोट सर हमें भी टेस्ट दे दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए अपना नंबर, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे वहां भी देख सकते हैं, मैं वहां भी आपका कुछ भी, या आपको ग्रुप से जुड़ना है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा। ये क्लासेस हमारी 21 तक चलेंगी, 22 को कोई क्लास, 22 ऑफ अगस्त को कोई क्लास नहीं होगी, एक दिन का रेस्ट चाहिए होता है, तो 23 ऑफ अगस्त को एग्जाम है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करिए, पेपर मुश्किल जरूर है, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है अब भी 1 महीने का टाइम है। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़िए, कुछ डाउट से पूछिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। आई नवीन शर्मा अलॉन्ग विद तनुज शर्मा एंड पूनम सिंह आर देयर टू हेल्प यू। तो हम सब आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, बस पैशन, डेडिकेशन, आपको पंचुअलिटी होनी चाहिए। और हमारी टाइमिंग्स है 9 PM to 10 PM मंडे टू सैटरडे, और कल के लिए हमने टेस्ट के लिए रिजर्व रखा है, तो बोलिए कल टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। तो दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।